फिल्मों में, टीवी में, चाहे रियल लाइफ में, भारत के मिडिल क्लास घरों में, खासतौर पे ऐसे घरों में जिनमें कैंसेरियन राशि के बच्चे या महिलाएं रहती हैं, वहां पर कभी ना कभी तोता पालने की बात तो होती ही है। क्योंकि हमारा प्यारा सा मिट्ठू हम जो भी कहते हैं उसको रिपीट करता रहता है और ऐसा लगता है कि वो हमसे बातें कर रहा है। और उसके साथ साथ ही ऐसा लगता है कि घर में बड़ी रौनक भी आ गई है और कुछ यूनिक सा पेट हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ चल रहा है और आपको बार बार तोते नजर आ रहे हैं, यूर सीइंग पैरट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, और इसके साथ साथ ही आपको सपनों में भी अगर तोते नजर आ रहे हैं, तो वो आपको एक तरीके से एनिमल सिंबलिज्म्स के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं। ये जो सिंबलिज्म्स है ये कुछ मैजिकल नहीं होते, तो ऐसा नहीं कुछ मैजिक हो रहा है या विच्ची सा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो हमसे अलग अलग तरीकों से बात करने की कोशिश करता है, और क्योंकि सबकॉन्शियसली हम इस पूरी दुनिया की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को कहीं से कोई ना कोई सिंबलिज्म ऐसा जरूर मिलता है जिसके थ्रू ही हम जान सकते हैं दैट समथिंग इज हैपनिंग, या फिर कुछ है जो हमें बॉदर कर रहा है। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों को पैरट्स नजर आते हैं, तोते नजर आते हैं, तो उसका क्या मतलब हो सकता है, विल फाइंड आउट टुडे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर हम आप लोगों के जीवन को होलिस्टिक और फुलफिलिंग कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। हम लोग डेली टैरो की गाइडेंस लेते हैं कि आज हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। एनिमल सिंबलिज्म्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, इनकी बात करते हैं। रिपीटेड नंबर सीक्वेंसेस जिन्हें अक्सर एंजल नंबर्स कहा जाता है, उनके बारे में बात करते हैं, सो दैट आप लोग भी अपने आसपास की दुनिया के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सको। यही नहीं, अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकली छोटे छोटे तरीकों से आप कैसे अच्छे कर सकते हो ग्रहों के अनुसार, एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेट सबकॉन्शियस दैट वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ। ये सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे धीरे धीरे, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशनुमा हो जाएगी, बहुत ज्यादा फुलफिलिंग हो जाएगी। एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। तो चलिए आज बात कर लेते हैं पैरट एनिमल सिंबलिज्म की। जैसे पैरट्स जो है ना, देखने में बड़े प्यारे से लगते हैं। यूजुअली हम जिन पैरट्स के साथ फेमिलियर होते हैं, दे आर ग्रीन कलर्ड, सो ब्राइट ग्रीन कलर्ड, प्यारी प्यारी आंखें होती हैं और उनकी आवाज भी बड़ी क्यूट सी होती है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट मेजर सिंबलिज्म्स ऑफ पैरट्स इज देयर अनोइंग। इसलिए अगर आपको बार बार पैरट्स दिख रहे हैं या सपने में बार बार पैरट्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बहुत ज्यादा अनॉय कर रहा हो, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा हो। ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो आपको हद से ज्यादा इरिटेट करने लगे, तब आपको पैरट्स नजर आ सकते हैं। जैसे कभी लैंडलाइन जब घर पे हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा कई बार मिस कॉल्स या ब्लैंक कॉल्स ऐसे ही आ जाती थी, कितनी इरिटेशन होती थी ना उनसे। तो बस वैसी ही कुछ इरिटेशन जब आपको महसूस हो, तो आपको पैरट्स दिख सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई है कंटिन्यूअसली आपको अनॉय किए जा रहा है, रिश्तेदारी में कोई है अनॉय किए जा रहा है, बार बार मैसेजेस, बार बार शॉर्ट्स एंड रील्स आपको भेजे जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से भी बड़ी अनॉयंस हमें महसूस होती है, तो हमें पैरट्स ज्यादा दिखते हैं। अच्छा, कमाल की बात बताऊं, आज तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है, उनमें से जिनको भी पैरट्स दिखे, 100% ऑफ देम वर विमेन। यानी कि मैंने एटलीस्ट जितने लोगों से बात की है, उनमें से ज्यादातर, क्या सारी की सारी औरतें ही थी जिन्हें पैरट्स नजर आए। अब ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि औरतों को क्यों नजर आता है। दरअसल यहाँ पे वी कांट रियली नो की रीजन क्या है, बट औरतों की जिंदगी में अनॉयंसेस अक्सर थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं पुरुषों के मुकाबले। सो दे कैन गेट अनॉयड बाय पीपल जो उनकी अटेंशन पाना चाहते हैं, दे कैन गेट अनॉयड बाय किचन पॉलिटिक्स, दे कैन गेट अनॉयड बाय ऑफिस पॉलिटिक्स, तो बहुत सारा कुछ होता है। और महिलाएं इन चीजों को लेकर थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, तो ऑफ कोर्स उनको नजर आएंगे। सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट ये एक रैशनल उसके पीछे हो सकता है। मैं एक लड़की की आपको बात बताती हूँ। नाउ शी वॉज नाइस, अपना काम करती थी, अच्छी लड़की थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके ऑफिस में ही दूसरी लड़की थी, लेट्स कॉल हर बी। तो जो ए लड़की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बी से बहुत इरिटेट हो रही थी। हुआ क्या कि ये जो बी लड़की है, उसे ऑफिस में एक लड़का पसंद था, दे यूज्ड टू वर्क इन द सेम ऑफिस, और उसे ये मालूम चला कि उस लड़के को ए किस्म की लड़कियां पसंद है, यानी उसका एक टाइप है और ए उसमें अच्छे से फिट होती है। हालांकि ए और उस लड़के के बीच में कुछ था ही नहीं, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। लेकिन अचानक से जो लड़की थी बी, वो सडनली उसने सोचा कि नहीं, मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसका टाइप ये है, तो नाउ आई विल स्टार्ट कॉपीइंग हर। तो उन्हें क्या लगा कि बी ने ए को पूरी तरीके से कॉपी करना शुरू कर दिया, हेयर स्टाइल से लेके, कपड़ों से लेके, बात करने के तरीके तक, एवरीथिंग। नाउ इसमें कुछ हार्मफुल नहीं है एज सच ए के लिए, बट इरिटेटिंग तो है, राइट।
बिकॉज अगर कोई आपको ब्लेटेंटली कॉपी करने लगे तो आपको सामने से देखकर पता तो चल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि आपको एहसास नहीं होगा उस चीज़ का। तो एहसास होता था, कुछ डायरेक्टली हार्मफुल नहीं था तो कुछ कह भी नहीं सकते थे, बट एक इरिटेशन और अनोयंस बहुत ज़्यादा महसूस होती थी कि वाई शी कॉपिंग एवरीथिंग आई एम डूइंग। तो इसके बाद से जो ए है उसने बहुत ज़्यादा पैरट्स अपने ड्रीम्स में देखना शुरू किया। इनफैक्ट उसका मन भी करने लगा घर में तोता लाने का। जब भी आप अपने जीवन में किसी से बहुत अनॉयड या इरिटेटेड महसूस करते हो, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हो और जनरली आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर आपको पैरट्स नजर आते हैं। एंड रिमेंबर, मोस्ट ऑफ दीज अनॉयंसेस आर हार्मलेस। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्चुअल में कोई हार्म हो रहा हो, एक्चुअल में कोई तकलीफ हो रही हो, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता। दे आर जस्ट अनोइंग। सिंबोलिज्म नंबर 2, एक्शन ओरिएंटेशन। देखिए, पैरट्स हमेशा बहुत एक्टिव होते हैं, दे आर नॉट लेजी बर्ड्स। वैसे भी वो हर वक्त कहीं ना कहीं अपना सर चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा वो करते ही रहते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको पैरट्स नजर आए, एंड स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, यानी बैठने के अलावा या उड़ने के अलावा अगर पैरट्स कुछ कर रहे हैं, किसी भी तरीके से एक्टिव रखे हुए हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि आपको भी क्विक एक्टिविटी की जरूरत है। आप लोग या तो इनर्ट हो रहे हो या लेजी हो रहे हो। तो ऐसे में जब भी पैरट दिखे, वो क्या कह रहे हैं कि काम करो, क्विकली काम करो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लंबी उनकी टू डू लिस्ट हो जाती है, हर रोज टू डू लिस्ट में कुछ ऐड करते रहते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है, फिर उन्हें खराब लगता है, बुरा महसूस होता है और फिर वो सोचते हैं कि यार एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें गिल्ट महसूस होता है, लेकिन टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो गई होती है कि अब उसको देखते हुए भी ओवरवेल्म्ड सा महसूस होता है। उनको डर लगता है कि अगर मैं ये चीज नहीं कर पाया या कर पाई तो क्या होगा। तो ऐसे में अगर आपको पैरट्स नजर आए तो क्या कह रहे हैं, गेट बैक टू एक्शन, काम करना शुरू करो। आपकी टू डू लिस्ट में जो सबसे छोटा काम है, आप वहां से शुरुआत कीजिए। पैरट्स ये कहते हैं, पैरट्स आर नॉट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स। वो बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करते। ये हॉक्स नहीं है, ये ईगल्स नहीं है, ये पैरट्स हैं। तो आप छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। आपकी टू डू लिस्ट देखिए या जो भी आपको काम करना है वो देखिए और उसमें नोट कीजिए कि सबसे छोटा काम कौन सा है और वहीं से आप शुरुआत कर दीजिए। तो अगर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं तो सबसे पहले आप छोटे छोटे कामों पर ध्यान दीजिए। अगर आप पूरा दिन काउच पर पड़े हुए हैं, तो सबसे छोटा काम क्या है कि काउच से उठो। दूसरा काम है कि काउच की सफाई करो और उसके बाद जाके रूम की सफाई करने के बारे में सोचो। सो स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वर्क फर्स्ट, बट प्लीज गेट स्टार्टेड। तीसरा, एनिमल सिंबलिज्म, व्हेन इन डाउट इमिटेट। हमारी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती ही है जहां पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हमें आगे क्या करना है। तो हो सकता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए, ये हो सकता है कि हमें ऑफिस में कोई काम करके देना हो, ये हो सकता है हमें कोई एड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जो भी आप काम करते हैं। तो ऐसे में हमें समझ में ही नहीं आता कि व्हाट टू डू। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड इमिटेट समबडी जिसको हम पेडेस्टल पर बिठा के रखते हैं या जिसकी हम इज्जत करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी इन वन वे। लेकिन इससे क्या होता है कि आप लोगों को कम से कम एक डायरेक्शन मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप 100% रिप्रोड्यूस कुछ कर नहीं सकते। जैसे हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में बी थी, शी वॉज रिप्रोड्यूसिंग 100%, उसमें कोई पर्सनल टच नहीं था उसका, इट वॉज वेरी इनऑथेंटिक। लेकिन जब आपको जिंदगी में रास्ता ना मिल रहा हो, तो जिस व्यक्ति ने कुछ अचीव किया है या जिसने आपसे पहले वो काम किया है, उससे जरा सीखने की कोशिश कीजिए कि उसने चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया। जरूरी नहीं है कि आपको उन्हें 100% इमिटेट करना है, लेकिन उनके किए हुए कामों को देखकर आपको एक आइडिया जरूर मिल सकता है कि हाँ, हमें इस जनरल या ब्रॉड डायरेक्शन में जाना है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है इन द लॉन्ग रन। नंबर 4, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। ये एक ऐसा मोटो है जो आपको स्टार्टअप कल्चर्स में बहुत ज्यादा नजर आता है। स्टार्टअप्स में क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी काम करो और जो पुराने आइडियाज हैं उन्हें ध्वस्त करके कुछ नया बनाने की कोशिश करो। तो ये दिखाता है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को, जल्दी जल्दी रिस्क लेने की एबिलिटी को, और समटाइम्स इम्पल्सिव एक्शन लेने को भी, यानी भावुक होकर एक्शन ले लेते हैं जो हम, उसको भी ये दिखाता है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, डिपेंडिंग की सिचुएशन क्या है। लेकिन ओवरऑल ये आपको बताता है कि अपॉर्चुनिटीज को आप जल्दी आइडेंटिफाई करो, कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कितना उसमें रिस्क लेना है और उससे आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा। इस चीज को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके आप लोग जब आगे बढ़ते हो, तो वो भी पैरट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म होता है। फाइनल पैरट सिंबलिज्म, जस्ट हैव फन एंड एंजॉय लाइफ। मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था कि एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर एक तोता आके बैठ जाता है, पालतू तोता था, और वो देख रहा है कि किस तरीके से कपड़े मूव कर रहे हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। तो वो भी अपना सिर एग्जैक्टली वैसे ही गोल गोल घुमाना ऐसे ऐसे करके शुरू कर देता है। तो इट जस्ट मीन्स कि पैरट्स जो होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं और जस्ट फन करना चाहते हैं।
समटाइम्स बिल्कुल माइंडलेस होता है, कोई दिमाग नहीं होता उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने उस एक्सपीरियंस को, वो अपने उस मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है करके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टकअप रहते हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कन्फ्यूज हैं, तो पैरट्स आपको ज़रूर दिखेंगे और आपसे कहेंगे कि यार थोड़ा सा एंजॉय कर लो अपनी ज़िंदगी में। ट्रस्ट मी, लाइफ में बहुत सारी बुरी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन कई बार अपने जीवन में आप कोशिश कर सकते हो कि खुशियाँ आ सकें, थोड़ा फन आ सके, थोड़ा लाइटनेस आ सके ज़िंदगी में। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी आर नॉट डिज़ाइन टू बी सो अनहैप्पी, वी आर डिज़ाइन टू बी हैप्पी। तो इतना अनहैप्पीनेस, इतना डिप्रेसिव जब चीज़ें हो जाती हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है। और जब पैरट्स आपको दिखने लगे तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा फन करो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा सा अपने आप को सीरियसली लेना बंद करो थोड़े समय के लिए, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, इससे आप काफ़ी आगे भी जाओगे, और इससे आपका जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल हैप्पीनेस है, ओवरऑल लाइफ क्वालिटी है, उसमें काफ़ी चेंज आएगा। सो ये था पैरट सिंबलिज्म, कि पैरट्स हमें दिखते हैं तो हमें उसका क्या मतलब पता करना चाहिए। तो आपकी लाइफ में भी ये सारे मतलबों में से कोई एक हो सकता है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्या आपको भी कोई और एनिमल्स दिखते हैं, कोई और सिंबलिज्म्स लगते हैं, किसी चीज को देखकर लगता है दैट इट मीन्स समथिंग? इफ यस, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।